हाय, मेरा नाम मयूर पटेल है। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मल्टी वी लुकअप। यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक कर लोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैंक पेपर पे जाकर डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ब्लैंक पेपर ओपन हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम सीखा था वो लुकअप और वी लुकअप सीखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मल्टी वी लुकअप। मल्टी वी लुकअप कब यूज़ होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सीट में डेटा पड़ा है और मुझे एक ही सीट में डेटा को कन्वर्ट करना है, उसके लिए मल्टी वी लुकअप का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक सीट है, दूसरी भी सीट है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लिया, दूसरी भी सीट ले ली। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो और तीसरी भी सीट आ गई, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो और फोर्थ नंबर की सीट आ चुकी है। अब मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। मेरे पास कितनी सीट है, 5 सीट है। अब देखो मेरे पास कुछ डेटा है एम्प्लॉय का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सीट में पड़ा है डेटा, और मुझे ऐसा करना है कि फोर्थ नंबर की सीट में सब कुछ डेटा मर्ज करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीट नंबर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और मुझे सीट नंबर 4 पे चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, रैंक, एम्प्लॉय रैंक और एम्प्लॉय सैलरी। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर ली, यहाँ पे डबल क्लिक कर ली, यहाँ पे डबल क्लिक कर ली। यहाँ पे जैसे ही मैं डबल डबल क्लिक करूँगा तो अपने आप क्या, यहाँ पे सेल अपने हिसाब से एडजस्टेबल हो जाएंगे। अब देखो मैंने सीट नंबर 2 पे क्लिक कर लिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। अब देखो मैंने क्या कर लिया, मेरे पास 3 सीट थी, 3 सीट में मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा डाल दिया। अब देखो मेरे पास तो उसमें सब में डेटा तो है ही नहीं। मैंने ब्लैंक पेपर मतलब ब्लैंक सीट लेकर उसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब मुझे ऐसा करना है कि सभी फोर्थ नंबर की सीट में मुझे ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सभी सीटों में मैं थोड़ा थोड़ा डेटा डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया एम्प्लॉय नंबर तो 101, मयूर, रैंक तो आईटी में काम करता है, उसकी सैलरी तो यहाँ पे लिख ली 56,000। अब देखो मैंने 102 मनोज कर लिया, वो अकाउंट में काम करता है, उसकी सैलरी 75,000 है। मैंने 103 कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया विशाल, विशाल वो जूनियर अकाउंट में काम करता है, और उसकी सैलरी है 85,000। अब देखो मैंने तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। अब देखो इस सीट नंबर 1 में मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल दी, जैसे कि मैं सीट नंबर 2 में भी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। अब देखो एम्प्लॉय सैलरी तो वहाँ पे आ चुका है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय एजुकेशन कर लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो अपने आप सेल बड़ा हो जाएगा। अब देखो मैंने 101 लिखा, यहाँ पे लिख रहा है एड्रेस, तो मैंने लिख लिया प्रमुख आर्केड 2 कुडासन। अब एजुकेशन तो उसने क्या किया, बीकॉम। एम्प्लॉय एज 21 ईयर्स। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 102 यहाँ पे लिख लिया राधे स्क्वायर, मैंने लिख लिया एम कॉम किया उसने, राधे स्क्वायर गांधीनगर, एज तो 22 ईयर्स। अब देखो मैंने 103 कर लिया, राधे प्रमुख स्क्वायर गांधीनगर, मैंने कर लिया एम कॉम 21। अब मैंने क्या कर लिया, सेकंड सीट में भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डाल दी, मुझे थर्ड वाली सीट में भी अभी डालना है, तो मैंने डाल दिया 101 ईमेल,
अब देखो मैंने क्या कर लिया, सभी सीट में डिफरेंट डिफरेंट डेटा डाल दिया। सीट नंबर 1 में भी अलग डेटा है, सीट नंबर 2 में भी मैंने डिफरेंट डेटा डाल दिया, सीट नंबर 3 में भी डाल दिया और सीट नंबर 4 में भी डाल दिया। अरे सॉरी, सीट नंबर 3 में भी मैंने डाल दिया। अब मुझे ऐसा करना है, सभी डेटा सीट नंबर 4 में ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, सीट नंबर 1 में एम्प्लॉय नंबर, रैंक और सैलरी की कॉपी कर लूँगा। मैं सीट नंबर 4 पे जाकर पेस्ट कर लूँगा। सीट नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, देखो एम्प्लॉय नंबर तो एक बार तो आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, एड्रेस एजुकेशन और एज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, पेस्ट। फिर से मैं थर्ड वाली सीट में जाता हूँ, ईमेल मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर यहाँ पे क्लिक कर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो मैं क्या सेल्स को एडजस्टेबल कर लेता हूँ, मतलब जितनी सेल्स की हाइट और वीथ चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, अपने आप हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ 101 एंटर, तो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वैसे तो 101 डालूँ तो यहाँ पे एंटर करूँ तो तुरंत इन्फॉर्मेशन खुलनी चाहिए। मैं थोड़े ये सेल को मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ तो थोड़े दिखाई दे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप। मैंने पास वाले सेल को सिलेक्शन कर लिया, कोमा कर लिया। और देखो एम्प्लॉय नेम है ना, वो तो फर्स्ट नंबर की सीट है, तो मैं क्या करूँगा, सीट नंबर 1 में जाऊँगा, ऑल डेटा सिलेक्शन करूँगा, कोमा करूँगा। अब देखो सीट एम्प्लॉय नेम है ना, वो तो सेकंड है, तो सेकंड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर, यहाँ पे आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, नंबर वाली बॉक्स को सिलेक्शन कर लिया, कोमा कर लिया, सीट नंबर 1 पे गए, यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लिया, कोमा कर लिया। अब रैंक कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। मैं क्या करूँगा, मुझे सैलरी भी डालनी है, तो इज इक्वल टू वी लुकअप एम्प्लॉय नंबर कोमा सीट नंबर 1 ऑल डेटा सिलेक्शन कोमा। अब देखो सैलरी कौन सी है, तो 4 कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। आ गए यहाँ पे सैलरी भी। मुझे एड्रेस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, मतलब एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करना है, कोमा करना है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय सीट नंबर 2 में जाना पड़ेगा, बिकॉज एड्रेस है ना सीट नंबर 2 में है, तो मैं उसको सिलेक्शन करूँगा, कोमा करूँगा। एड्रेस कौन सी कॉलम्स है, 2 है, तो 2 कोमा 0 ब्रैकेट फिनिश एंटर। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये सेल बड़े हो जाएंगे। मैंने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, नंबर वाले बॉक्स को सिलेक्शन कर लिया, कोमा कर लिया, सीट नंबर 2 पे क्लिक कर लिया, ऑल डेटा सिलेक्शन कर लिया, कोमा कर लिया। अब देखो एजुकेशन कौन सी है, थर्ड है, तो थर्ड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। क्या यहाँ पे आ गया बीकॉम। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप। अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय नंबर वाली सेल को सिलेक्शन कर लूँगा, कोमा कर लूँगा, सीट नंबर 2 पे जाऊँगा, ऑल डेटा सिलेक्शन करूँगा, कोमा करूँगा। अब देखो एज कौन सी है, तो देखो थर्ड है, तो थर्ड नहीं सॉरी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, थर्ड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। यहाँ पे आ गया। ओके सॉरी यहाँ पे मुझे 4th लिखना था क्योंकि उसमें एज करनी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी चेंज करना चाहते तो वो कर सकते हो। अब देखो मैंने एंटर कर लिया। अब देखो एम्प्लॉय ईमेल लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू वी लुकअप एम्प्लॉय नंबर कोमा सीट नंबर 3 ऑल डेटा सिलेक्शन कोमा। अब देखो एम्प्लॉय ईमेल है ना, वो सेकंड है, तो सेकंड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। अब मुझे वही करना है मोबाइल नंबर भी, तो इज इक्वल टू वी लुकअप नंबर कोमा सीट नंबर 3 ऑल डेटा सिलेक्शन कोमा। अब देखो थर्ड कोमा 0 बैक फिनिश एंटर। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय के नाम डालो, जैसे कि मैंने 103 डाल दी, तो यहाँ पे विशाल जूनियर अकाउंटर वो सब कुछ आ रहा है। देखो अब 101 कीजिए, तो उसने क्या सभी सीट में से थोड़ा थोड़ा डेटा लेकर यहाँ पे 4th नंबर की सीट में व्यू किया, तो उसको बोलते हैं मल्टी वी लुकअप। आज का स्टेप मैं मल्टी वी लुकअप रखता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।